अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे सवाल करूँगा वकास। जी। बड़ा ज़रूरी है कि आपसे भी सवाल किया जाए, आप हमेशा सवाल करते रहते हो। मुझे ये बताओ कि ये वीडियोज़ जो आप बनाते हो, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? ये जो आप सवाल पूछते रहते हो, जो आप लेते रहते हो, इससे होने क्या वाला है? इससे फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, आपने जैसे पहले बात की थी कि लाखों ऐसी वीडियोज़ हैं जो बन रही हैं। लेकिन मेरे ख़्याल है कि जिस एरिया में आप रहते हो या जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उससे आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं। हम जिस तरह देखते हैं लाइव एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है, जैसे हर चीज़ परफ़ेक्ट है, आपके सामने सन है, ठीक है? हर चीज़ ओके है, सिस्टम एक सर्कल चल रहा है। हुँ, मतलब इसमें हम हैप्पी हैं, यानी इसमें प्रेज़ेंट मोमेंट में। तो बाज़ चीज़ें ये होती है कि हम खामख़ा पास्ट में चल जाते हैं या फ्यूचर में अपने आप को पेश करना चाह रहे थे प्रेज़ेंट, यानी हम इस टाइम में हैप्पी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बेस्ट मोमेंट जो है यानी कि जिसमें आप हैं वो तो है ही हैं। लेकिन ये कि जो वीडियोज़ बना रहे हैं उसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं, जो ओरिजिनैलिटी आप दे रहे हैं, हकीकत में बताना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे जो है आपकी जो आप एग्ज़ैक्ट चीज़ चाह रहे हैं अपने सवाल का जवाब वो आपको मिल सकता है। या उससे जो है आपको यानी लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएँगे, जो वो सोच रहे हैं। जो वो सोच रहे तो थे। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने मुझसे एक सवाल पूछा है और मैं बड़ा उसका मुतासिराना जवाब देता हूँ और वो जवाब सही नहीं होता, लेकिन उसके मैं साथ एग्जांपल्स ऐसी अटैच कर देता हूँ कि सुनने वाले को वो ठीक लग रहा है, और जबकि वो जानता नहीं है कि ये बहुत गलत है जो मैं बता रहा हूँ। तो आप सोचो कि आपकी वीडियो से लोगों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहोगे? कैसे वेरीफाई करेगा वो अगला बंदा कि जो मैंने बात की है वो ठीक भी है कि गलत है? ये जो हम डिस्कशन करते हैं, इसमें मैंने कोई बुरे नताइज वाला सवाल का जवाब तो नहीं बता दिया, क्योंकि सुनने में तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। जैसे हज़रत अली का एक कौल था कि वो मतलब उन्होंने पानी के एग्ज़ाम्पल दिए थे ना कि जहाँ पे आप आग लगी हो, यानी उससे मिसाल ये बनती थी कि फ़साद लगा हो, ठीक है? वो अगर ख़राब पानी भी है, वो अगर आप डाल दो जिससे उसको वो बुझ सके फ़ायदा हो। यानी इससे ये समझ में आता है कि बुराई बुराई को भी मार देती है, ठीक है? अगर आपने अच्छाई लेनी तो वो अच्छाई भी निकल आ सकती है। अगर बुराई मार के भी बुराई नहीं ख़त्म हो रही तो फिर बुराई भी आ सकती है। यानी आप इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अटैच कर सकते हैं या अपने इर्द-गिर्द से फ़ायदा उठा सकते हैं, मिसाल बना सकते हैं। जैसे आपने कहा था कि एजुकेशन का केस है, तो हमें लाइव उसको देना चाहिए ताकि वो उससे सीख सके। जैसा आप अपनी नेचुरली परफ़ॉर्म करते हैं, जैसे आप जापानीज़ की लड़ाई देख लें और एक दूसरे कंट्रीज़ की देख लें, कोई भी कंट्री। आपको नहीं लगता कि जो मसला के जवाब आप लेते हो, लेके रिकॉर्ड करके उसके ऊपर चढ़ाते हो, ठीक है, लोगों को वो आपने कहा कि बुराई बुराई को ख़त्म भी कर सकती है। जिसने बुराई उसमें से लेनी है उसने बुराई लेनी है, जिसने अच्छाई लेनी है उसने एग्ज़ैक्टली, अच्छाई लेनी है, जिसने बुराई लेनी है उसने अच्छी चीज़ में से बुराई ले लेनी है। ऐसे ही। ऐसी है। तो फिर हमें वीडियो चढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ? जिसने बुराई लेनी है उसने तो लेनी बुराई है, तो हमारी वीडियो देख के वो क्या करेगा? और जिसने अच्छाई लेनी है वो तो बगैर वीडियो के भी ले लेगा। फिर हमारी वीडियो का तो मकसद फ़ौत हो गया। ऐसे ही। तो आप ये सवाल मुझसे ज़रूर कर सकते हो कि आप ऐसा जवाब आप जवाब क्यों देते हैं वीडियो के लिए फिर? हुँ। क्या क्वेश्चन ख़्याल क्वेश्चन तो है? यही बनता है। मैं बेसिकली जवाब हाँ, इसलिए देता हूँ कि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता किसी की वीडियो देखने से, सही। अगर वो उसका इलाज ना करती हो, वो उसके दर्द की दवा ना हो, हुँ, वो जो जवाब है वो अगले बंदे के दर्द की दवा ना हो, उसके लिए मसीहाई का काम ना करे, उसको बुराई या उसके लिए जो टेंशन थी उसको सॉल्व ना करे, हुँ, उसकी तंगदस्ती को दूर ना करे, वो जवाब फ़ायदा देता ही नहीं है। वो इंसान सुन के तालियां बजा सकता है, लाइक शेयर कर सकता है, वो लोगों को कह सकता है यार फलाना मैंने बंदा सुना बड़ा मज़ा आया, ऐसे ही, मज़ा कर सकता, लेकिन वो उसको उस पर असर नहीं डालेगा, ऐसे ही। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसलिए जवाब देता हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि भैया मेरी वीडियो के मेरे आंसर ने या आपके सवालों ने दुनिया में कोई फ़र्क नहीं डालना। मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। अगर फ़र्क डलना है ना, तो वो अच्छाई और बुराई जो खुद ही जो लोग सोच रहे हैं कि जिसने बुरा करना है उसने तो अच्छी चीज़ में से भी देख के बुरा कर लेना है, उसको ये बताना है, और अच्छे लोगों को बताना है ये सिर्फ इन वीडियोस के थ्रू कि आप अपने अपने काम पे चलें। आप हमारी वीडियोस ना सुने और आप लोगों को भी ना सुने, आप अपने आप को सुने, आप एग्ज़ैक्टली। अपने अंदर को सुने। मैं तो ये कहूँगा मेरी इस वीडियो के बाद अगर किसी को समझ में आ गई है मेरी बात कि अपने आप को सुनना ज़रूरी है, लोगों को मत सुनो, वो गलत भी बता सकते हैं, ठीक भी बता सकते हैं, ठीक है? हो सकता है जो बोल रहा हो उसकी नीयत अच्छी ना हो, हुँ, सुनने वाले की अच्छी हो,
वो अच्छाई की नीयत में उसका जवाब पिक करे और उसके नताइज बड़े बुरे निकले, क्योंकि नादान होता है इंसान। तो मेरा ये मानना है कि वो मेरी अगर कोई ये बात सुन रहा है तो वो ये मान ले कि कोई भी चीज़ उसने जब सुननी है ना, तो उसने उस पर यकीन नहीं करना जब तक कि वो उसके कोई एग्जांपल्स, लिविंग एग्जांपल्स अपनी आंखों के सामने देख नहीं लेता। मल्टीपल, 1 2 3 एग्जांपल है, एक से ज़्यादा एग्जांपल्स, मिसाल है, या फिर वो ख़ुद अपने ऊपर वो अप्लाई करके देख नहीं लेता। ठीक है, तो इससे उसके अलावा वो अगले की बात पे यकीन ना करे। और मेरा ये मानना है कि इंसान किसी की भी बात पे यकीन ना करे जो उसके मन में उसको बात अच्छाई या बुराई का जो फ़र्क नज़र आता है वो सिर्फ उस पर चलता रहे, तो उसको किसी इंसान को सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो इसलिए जवाब देता हूँ कि शायद मेरे किसी भी जवाब में से इंसान ये बात को समझ जाए कि यार ये भी तो कहीं से जवाब लेता ही है, वो जगह कौन सी है, मेरा अपना आप। मैं तो किसी की सुनी हुई बात को आगे शेयर नहीं करता। अक्सर देखे ना, स्पीकर्स तैयारी करते हैं, बहुत सारे मूड में होते हैं, लेकिन वो उसका सवाल एग्जैक्ट नहीं दे पाते जो वो चाह रहा होता है, यानी उसकी जो इमेजिनेशन चाह रही होती है या जो भी उसका प्रैक्टिकल चाह रहा है। ऐसे ही है। तो देखो, पॉसिबल ये है कि मैं भी शायद आपकी इस बात का जवाब उतना अच्छा ना दे पाऊँ जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं आपको फिर आधा जवाब देता हूँ जो मैं समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, और आधा मैं आपको छोड़ देता हूँ कि आप अपने आप से तो पूछें। जो आपका अपना आप बता रहा है वो ठीक है। मैं आपको इसकी एक मिसाल भी दे देता हूँ। जब आपको कोई पहाड़ी पे ले जाए और खड़ा करे और कहे मैं अब आपको धक्का मारने लगा, तो आपका अंदर क्या कहेगा? इससे बचो, स्टॉप करेंगे। इसने तुम्हें धक्का दे देना है और तुम्हें नुकसान हो जाएगा। हालांकि आपने एक्सपीरियंस तो नहीं किया हुआ ना गिर के, लोगों को चलो देखा होगा, लेकिन आपने एक्सपीरियंस तो नहीं किया। और कभी कभी आपका मन आपको खुद ही बताता है कि यार ये जस्ट मजाक कर रहा है, इसने तुम्हें धक्का नहीं देना, इज जस्ट मेकिंग फन। तो आपका जो दिल आपको राइट और रॉन्ग बता रहा है वही तो सबसे बेस्ट चीज़ है। अब हम यहाँ से, ये थोड़ा सा टीला सा था पहाड़ी वाला, वो उतरने लगे तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं उतरना चाहता क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। आपने कहा कि ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा हिस्सा है, उतर जाएंगे। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने अपने मन की बात मानी, जिसको मैं कहता हूँ कि हमें खुदा ही फ़र्क बताता है, वही गैब का इल्म लगता है कि एक्चुअली होना क्या था, मैं गिरता या बचता। तो बस मेरे अंदर ने जब मुझे कह दिया तो मेरा अपने अंदर पे पक्का ईमान है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे क्लू मिल जाता है या इल्म होता है। हर किसी को मिलता है, हर किसी का मन है, हर किसी का दिल है, ज़मीर है, वो उसको सही और गलत बताता है। तो अगर वो उसको समझता हो मेरी तरह तो फिर है। तो मेरी समझ में यही आया कि मुझे सीढ़ियों से जाना चाहिए, थोड़ा सा चल के जाना चाहिए। तो मैंने उस पर यकीन किया और मैं सही सलामत नीचे आ गया। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर मेरा मन मुझे कहेगा कि जाते हुए तुम वो पत्थर वाली जगह से चढ़ जाओ तो मैं वहाँ से चढ़ जाऊँगा। तो उसमें कोई जो अंदर जो है वो सही जानता है, सही और गलत में फ़र्क जो है वो हमारा मन जानता है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना छोटा, एग्जैक्टली। वो भी, उसको भी पता होता है कि अब मुझे दूध नहीं मिला तो मुझे चीखना है, मुझे रोना है, मुझे चिल्लाना है, ताकि माँ को पता चल जाए कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। उसको रोना कौन सिखाता है? उसने कहीं से देखा होता है? नहीं तो। उसकी तो आंखें भी नहीं सही तरह खुली। उसने कहीं से सुना होता है? नहीं तो। उसको तो पता ही नहीं है ये लोग बोल क्या रहे हैं, वो तो ज़ुबान भी नहीं जानता। उसने कहाँ से सीख लिया कि मैंने रोना है जिस टाइम मुझे भूख लगेगी? उसने अपने नेचर से, उसके मन में से खुद ही एक आया कि भाई तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और दर्द के मारे तुम्हें चीखना है। जब तुम्हें उसको चीख लगी तो वो माँ को किसने बता दिया कि भाई ये इसलिए चीख रहा है क्योंकि इसको भूख लगी है? पहली दफ़ा जो भी माँ बन, उसको क्या पता? ऐसे ही। चलो अगर लोगों ने उस माँ को बता भी दिया होगा तो अक्सर माएँ ये भी पहचान लेती हैं कि बच्चा इसलिए चीख रहा है क्योंकि उसके सर में दर्द है, जबकि बच्चे ने तो नहीं बताया होता। माँ ये भी जान लेती है इसके कान में दर्द है, क्योंकि वो दिल जिसको आप कहते हो, जिसको मन कहते हो, जिसको अंदर कहते हो, वो तो आपको जानता है ना। वो आपको बता देता है बच्चा इसलिए रो रहा है, और बच्चा रोता है तो वो आपको अपना मैसेज दे चुका होता है, आपका दिल उसको पढ़ चुका होता है। ऐसे ही। और जो माँ होती है वो अपने मन से सीखती है कि बच्चा क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ये कहना है कि आप, मेरी बात हो या आपकी हो या दुनिया के किसी भी इंसान की हो, चाहे कोई अच्छा इंसान सुन रहा है या बुरा सुन रहा है, वो उसको अगर कोई हिदायत दे सकता है ना, कोई इंसान नहीं दे सकता किसी को। हर इंसान अपने आप को ही हिदायत दे सकता है, खुद ही। ठीक है, और वो जो खुद ही है ना, खुद से ही आई हुई आवाज़ है ना, वही खुदा है।
ठीक है। जो मोज़ा होता है फिर इसके बारे में क्या आइडिया? देखो मतलब मोजज़ा, लोग इसको मैजिक समझते हैं। देखो मैं मिसाल दूंगा। मोजज़ा क्या वर्ड है? मोजज़ा, मोजे को मायने आप क्या समझते हो? मोजज़ा किसे कहते हैं? मिसाल है ये सूरज शुआएं फेंक रहा है, एग्जैक्टली। ये मोजा है कि नहीं है? मैं आपसे सवाल पहले पूछता हूँ, अपने आंखों देखा हाल तो ये मोज़ा ही है, ये मोजा है? तो फिर हर चीज़ मोजा ही हुई। ऐसे ही। आप मुझे ये बताओ कि सवाल जो है आपका बेसिकली वो है क्या मेन, क्योंकि आपने कहा कि मोजा होता है कि नहीं मोजे से मुतल्लिक, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये सूरज जो है ये इसकी जो शुआएं निकल रही क्या ये मोजा है? आपने कहा मोजा है, तो फिर तो मोजा हो रहा है। अगर आप कहते हो नहीं मोजे, वो जो मोजा मैं इसको नहीं मानता, मैं समझता हूँ कोई कोई नए तरीके से होता है ना, जिस तरह कोई कहते जी ये हैं। कश्ती हवा में उड़ने लग जी मोजा हो गया। तो बात ये है कि मोजा नाम की चीज़ इस दुनिया में एक भी नहीं है, ठीक है? अगर आपने अपने आप को दरियाफ्त कर लिया है सही। तो फिर एक भी चीज़ मौजा नाम की नहीं है। अपने आप को दरियाफ्त करने का मतलब क्या है? यानी आप खुद को जानते हो कि जानना। आप कहाँ से आए, आपको किसने पैदा किया? आप खुद तो नहीं पैदा हुए, आप मरने के बाद कहाँ जाओगे? आप खुद कौन हो? आपके रगों में खून कौन दौड़ा रहा है? आपकी शक्ल की जो जो शेप है वो कौन बनाई जा रहा है? आपके एग्जैक्टली। बाल नाखून कौन उगा रहा है? आपके पेट में जाने वाला खाना कौन हजम कर रहा है? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जान जाते हो फिर तो मौजा नाम की चीज़ ही नहीं है। और अगर आप इन सवालों का एक जवाब नहीं जानते, एक भी जवाब नहीं जानते, तो फिर मेरा ख्याल है मौजे के अलावा हम इंसान भी कुछ नहीं है। क्या ये मौजा नहीं है कि हमारी आँख से कोई शुआएं नहीं निकलती और हमें दूर दराज की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं? ऐसे ही। क्या ये मौजा नहीं है कि मैं अपने ही जिस्म में नहीं जानता कि कितनी हड्डियाँ हैं लेकिन वो जिस्म मेरा है? क्या ये मौजा नहीं है कि मेरे बाल मेरे नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं पता? इंसान से बड़ा मौजा तो कोई भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे मौजा दिया है ना, वो ये उसका डिवाइन इल्म है, वो नॉलेज है। और उस छोटे और बड़े लेवल पे उसने सारों को दिया है। लेवल छोटा और बड़ा से मुराद ये नहीं है कि उनकी कोई उनका कोई स्टेज है कि जी ये तो अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है। लेवल से मुराद है कि किसी के कम सवाल होते हैं एक टॉपिक पे तो वो उसको कम लेवल कह कम रहा हूँ। है। किसी के एक टॉपिक पे ज़्यादा सवाल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और उस पर जवाब कम होते हैं, उसको मैं लेवल बड़ा कह रहा हूँ। बाकी हर जवाब, हर इल्म एक ही लेवल का होता है क्योंकि वो हमारी तरफ से तो आया नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये जो मौजा है, मैं समझता हूँ कि अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ से अपने कानों के अंदर खुद तो नहीं घुसा रहे, तो ये भी मौजा है। मैं बोल पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैंने तो नहीं बनाई, ये जैसे भी निकल रही है ये भी मौजा है। मेरे मुंह हिल रहा है, मेरा ज़ुबान किस तरह से लफ्ज़ को पैदा कर रही है, ये ऐसे भी ही। मौजा है। एग्जैक्टली। मौजा तो मेरा ख्याल है कि आप अगर हर चीज़ मौजा है। अगर अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जाने जो कि मैंने आपसे पहले बताए हैं, तो इसका मतलब है कि हर चीज़ मौजा है। फिर आप इसको प्रूव ही नहीं कर सकते कि मौजा नहीं है।